तो चलिए मैं सागर मिश्रा शुरुआत करने जा रहा हूं युद्ध के नंबर 1 शो संग्राम की, जिसमें आज के दिन बात हम करेंगे सिनवार का सफाया। क्या अब ईरान का नंबर आया? सिनवार का सफाया जिस तरह से किया गया, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ईरान का अब नंबर आने की बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि जो दुश्मन थे लगातार इजराइल उनको मौत के घाट उतार रहा है। सिनवार को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, कैसे उसकी प्लानिंग की गई, कैसे उसकी ड्रोन से निगरानी की गई, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। संग्राम में देखिए, सबसे पहले नसरल्लाह की बात, किस तरह से सिनवार को ढेर किया गया, क्योंकि ये वो दुश्मन है जिन्होंने इजराइल में तबाही मचा रखी थी। इजराइल का खौफ और कहर इस तरह से इन पर टूटा, फिर उसके बाद लगातार एक एक करके इजराइल इनको निशाना बना रहा है, क्योंकि इजराइल में अभी भी जो हालात हैं, ये कह रहे नेतन्याहू कि हम बदला जरूर हम लेंगे। ये जो युद्ध की आहट है, ये युद्ध यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला, आगे अभी इस पर और भी ज्यादा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया हमास शरीफ को, उसको लेकर पूरे विश्व भर से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और बधाइयां दी जा रही हैं इजराइल को। तो संग्राम में आज के दिन ग्राफिक्स अब हम आपको दिखा रहे हैं। खान यूनिस किस तरह से ढेर किया गया, कसाई ढेर कहा जा रहा है। आईडीएफ ने हमास शरीफ सिनवार को मार गिराया है, इसकी पूरी प्लानिंग की गई। पहले ड्रोन से निगरानी की गई कि आखिर ये कहां पर बैठा है। ये जहां पर बैठा था वहां पर जो सोफे थे वो भी धूल फांक रहे थे। फिर उसके बाद जो है डंडे से वहां पर जो है हमास शरीफ उस ड्रोन को मारता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब इसकी मौत हुई तो डीएनए जांच के बाद सिनवार की मौत की पुष्टि की गई। जब मौत की पुष्टि हुई सिनवार की, पूरे इजराइल में जश्न का माहौल हो गया। लोग वहां पर पटाखे जलाने लगे, लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन गाजा के राफा में सिनवार को ढेर किया गया। ये वो जगह थी गाजा के राफा में जहां पर सिनवार को ढेर किया गया। डीएनए जांच के बाद सिनवार की मौत की पुष्टि हुई और फिर उसके बाद पूरे विश्व भर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जगह जगह से नेतन्याहू को बधाइयां आने लगी। देखिए, सिनवार के दांत के नमूने लिए गए, फिंगरप्रिंट के सैंपल लिए गए, उसके बाद पूरी उसकी जांच की गई है। सिनवार के दांत के सैंपल जब लिए गए, जब उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, फिर पुष्टि हुई कि इसकी मौत हो गई है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का यह मास्टरमाइंड था। 1 साल 16 दिन के बाद हमास चीफ को मौत के घाट उतारा इजराइल ने। सिनवार की अगर बात करें तो आईडीएफ के दक्षिणी कमांड ने जिस तरह से मौत के घाट उतारा, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसियां लगातार इसको ढूंढने में लगी थी कि आखिर किस जमीन में जाकर छुपकर बैठा है। और जब इसकी मौत हुई तो इजराइल ने यह भी बयान दिया कि हाँ, ये युद्ध का अंत नहीं है, क्योंकि जिसने कदम बढ़ाया है वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए आपको दिखाएंगे और भी तस्वीरें। ये देखिए, फिलहाल खान यूनिस का कसाई जिस तरह से ढेर किया गया, क्योंकि सिनवार को कसाई कहा जाता था। मलबे में देखिए सिनवार का शव है, जब वहां पर मलबे में इसका शव पड़ा था, इसीलिए इसका डीएनए सैंपल लिया गया, क्योंकि जिस तरह से इसको मौत के घाट उतारा गया, इसके शव भी पहचान में नहीं आ रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, सिनवार की बॉडी जब आईडीएफ ले जाती हुई दिखी। मौत की बात का वीडियो सामने आया। इजरायली सरकार ने कहा और सेना की सिनवार की मौत की पुष्टि की गई। लेकिन अब क्या ईरान का नंबर आया? इन तस्वीरों को देखने के बाद यही अब कहा जा रहा है। लड़ाके के ड्रेसअप में देखिए सिनवार किस तरह से बैठा था एक घर के अंदर। फिर उसके बाद ड्रोन से निगरानी की गई और सिनवार की बॉडी को आईडीएफ ले जाती हुई दिखाई दी। फिर इसके मौत की पुष्टि की गई। तो ऑपरेशन सिनवार की पूरी कहानी हम बता रहे हैं, लेकिन खान के कसाई की पूरी कहानी क्या है, पूरा इसका चैप्टर क्या रहा, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस तरह से सिनवार निर्मम हत्या करने के लिए जाना जाता था, कसाईयों की तरह कई लोगों को काट देता था। फिर उसके बाद इस तरह से एक्शन लिया गया। क्रूरता की वजह से खान यूनिस का इसका नाम कसाई पड़ गया। हमास कमांडर एसटीवी को टॉर्चर कर जान इसने ले ली थी और इसीलिए इजराइल और भी ज्यादा गुस्से में था और 1 साल 16 दिन के बाद मौत के घाट उतारा गया। देखिए, एसटीवी पर समलैंगिकता और पैसों की हेराफेरी का भी आरोप था। जासूसी का शक था इस पर और शख्स को भाई के हाथों इसने जिंदा दफन करवा दिया था। ये था इसका जो चेहरा जो सामने आया। फिर उसके बाद इस पर ही एक्शन लिया गया। सिनवार लोगों को कंट्रोल करने में काफी माहिर था। किस तरह से लोगों को बरगलाना है, अपने पाले में करना है, ये पूरी टेक्निक वो जानता था। सिनवार के करीबी भी उसके खौफ से काफी डरते थे। काफी खौफ लोगों में बना था और एक एक करके लोगों को अपनी टीम में शामिल करता था और उन्हें ट्रेनिंग देता था। लेकिन जो पहला वीडियो आया सामने, देखिए मौत का ये पहला वीडियो 47 सेकंड के वीडियो में आप देखिए किस तरह से पहले जिंदा दिखाई दिया सिनवार। ड्रोन से पहले उसकी जांच की गई, फिर उसके बाद जब ड्रोन वो करीब आता देखा तो उसको डंडे से मारता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वो सकन, वो डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। इस कमरे की तस्वीर आप देखिए, जर्जर आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा। सोफे पर ये सिनवार बैठा है,
धूल फाकता ये सोफा आप देख पा रहे होंगे, जहां पर सिनवार छुप कर बैठा था। लकड़ी के टुकड़ों को आप देखिए। फिर इसके बाद इजराइल के लड़ाकों ने जिस तरह से एक्शन लिया, देखिए, जो सिनवार ने डंडा फेंका ड्रोन के ऊपर, जो सिनवार को ढूंढने के लिए वहां पर गया था, फिर उसके बाद मौत के घाट इसको उतार दिया गया। लेकिन इजराइल ने जो ये बड़ा बदला लिया, जिस तरह से खौफ दिखाई दे रहा था हमास के अंदर, और अब ढूंढकर उसके चीफ को मौत के घाट उतारा गया। उसी पर देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया है। गाजा में इजरायली फौज ने याह्या सिनवार की कब्र खोद डाली है। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि इजराइल का दुश्मन नंबर 1 मारा गया है। गाजा का लादेन और खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया है। एक एक कर सब मारे गए। इजरायली सेना ने हमास के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। इजरायली फौज ने याह्या सिनवार को उसी मांद में मार गिराया जिसमें वो छिपा बैठा था। सात अक्टूबर 2023 को जिसके इशारे पर इजराइल में कत्लेआम हुआ था, उसी याह्या सिनवार का खात्मा इजराइल पर हमले की बरसी के महज 10 दिन बाद कर दिया गया है। हमास चीफ याह्या सिनवार का मरने से पहले का एक 47 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें याह्या सिनवार डरा, सहमा, दुबका हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में याह्या सिनवार गाजा के एक तबाह अपार्टमेंट में सोफे पर घायल बैठा दिख रहा है। अपार्टमेंट की दीवारें बमबारी और गोलीबारी से उड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे ही इजरायली ड्रोन ने अपने कैमरे में सिनवार को कैद किया, तो फिर इजरायली फौज ने मकान पर ग्रेनेड और टैंक से बारूद बरसाकर सिनवार की उसी मकान के मलबे में कब्र खोद दी। इजराइल ने हमास के सभी बड़े लीडर्स का साल भर के अंदर सफाया कर दिया है। डीएनए टेस्ट में सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। इजराइल को याह्या सिनवार की जिंदा या मुर्दा तलाश थी, लेकिन हमास चीफ याह्या सिनवार 1 साल से लगातार इजरायली सेना को चकमा दे रहा था, और अब एक बार फिर गाजा से भागने की फिराक में था सिनवार। लेकिन उससे पहले ही सिनवार का काम तमाम कर दिया गया, और याह्या सिनवार की मौत की जानकारी इजराइल ने अमेरिका को भी दे दी। इधर इजरायली फौज ने सिनवार की मौत पर बयान भी जारी किया है। इजरायली फौज के मुताबिक दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन के दौरान सिनवार मारा गया है। सिनवार ने 7 अक्टूबर को नरसंहार की योजना बनाई थी। 1 साल की खोज के बाद सिनवार को मार गिराया गया है। सिनवार इजरायलियों की हत्या, अपहरण का जिम्मेदार था। याह्या सिनवार ने इजराइल में हमले को अंजाम दिया था। आईडीएफ की साउथ कमांड के जवानों ने याह्या सिनवार को मार गिराया है। दरअसल सिनवार की मौत हमास समेत ईरान, हिजबुल्ला और हुती के लिए बड़ा झटका है। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। आईडीएफ सुरक्षा बलों को किसी भी हालात से निपटने के आदेश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।